नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल। इस चैनल पे लगातार आपको मेरी वीडियो समाधान सीरीज के रूप में देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत मैं बात करता हूं कि कैसे आप अपने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को, पश्चिमी थिंकर्स को, उनके समय की परिस्थितियों, उनके जीवन के हिसाब से आप विचारों को समझ सकते हैं। कैसे सरल हो जाता है विचार समझना अगर आप किसी के जीवन को समझ लेते हैं, किसी के समय की परिस्थितियों को समझ लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि प्रत्येक विचारक परिस्थितियों का दास होता है, अर्थात उसकी परिस्थितियों का प्रभाव उसके ऊपर अवश्य झलकता है। और कोई विद्वान भी तो तभी होगा जब वो अपने समय की समस्याओं का समाधान करे। इसलिए किसी के विचार को अगर आप केवल बौद्धिक रूप से विचार को समझने का प्रयास करेंगे तो शायद वो आपके लिए बहुत कठिन हो, और शायद उस बात का आप सही सही अर्थ भी ना लगा पाए कि वो किस परिदृश्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहा हो। लेकिन अगर आपको उसके समय का पता हो, उसके परिस्थितियों का पता हो, उसके समय की समस्याओं का पता हो, तो आप उसके विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आज जॉन लॉक की बात करूंगा। ये इंग्लैंड का रहने वाला है, 17वीं शताब्दी का विचारक है। और जॉन लॉक के टाइम पे इंग्लैंड में शांति हो गई थी। इसके पहले आपने हॉब्स को पढ़ा था, और हॉब्स के विचार आपने देखे थे कि वो पैदा हुआ था तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, इसलिए उसके विचार भी मानव स्वभाव के रूप में वैसे ही थे, समाज के लिए भी वैसे ही थे। राज्य भी अगर उसने बनाया तो लेवियाथन जैसा कठोर राज्य बनाया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। आप देखिए, लॉक की परिस्थितियां बदल जाएंगी, लॉक का पूरा विचार बदल जाएगा। आप लॉक का मानव स्वभाव देखेंगे, आप लॉक की प्राकृतिक अवस्था देखेंगे, आप लॉक का राज्य देखेंगे, पूरी तरीके से उलट दिखेगा। हॉब्स से बिल्कुल उलट है। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक के टाइम की इंग्लैंड की परिस्थितियां भी बिल्कुल उलट है। इंग्लैंड का निवासी है, इंग्लैंड में जन्म होता है, 17वीं सदी का विचारक हम इसे मानते हैं। और इसके विचारों में उदारवाद का जन्म होता है। जिस लिबरलिज्म की बात हम करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, उस उदारवाद का जन्मदाता ही जॉन लॉक है। ऐसा क्यों है? देखिए, हर विरोधी विचार वहीं उत्पन्न होता है जहां उसका मूल विचार होता है। जैसे इंग्लैंड सर्वाधिक अनुदारवादी देश माना जाता है। अनुदार का मतलब जो अपने परंपराओं से, जो अपने कल्चर से बहुत रिजिड रूप से चिपके रहते हैं, कंजर्वेटिव, उनको हम अनुदारवाद कहते हैं। और इंग्लैंड का पूरा संविधान परंपराओं पर आधारित है। तो इंग्लैंड पूरी तरीके से अनुदारवाद है। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवाद भी कहाँ उत्पन्न होगा? इंग्लैंड में उत्पन्न होगा। परिस्थितियां अनुदारवादी थी, इसलिए उदारवाद का जन्म भी इंग्लैंड से ही होगा। लॉक भी समझौतावादी है, अर्थात लॉक भी राज्य के दैवी सिद्धांत की बात नहीं करेगा। लॉक भी मानव विवेक को महत्व देगा। लॉक भी ये बताएगा कि राज्य का निर्माण लोगों ने समझौते के कारण किया है, लेकिन समझौते की परिस्थितियां हॉब्स से बिल्कुल उलट होंगी। विचार, मानव स्वभाव, अन्य बिल्कुल उलट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉब्स के ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव दिखता है। हॉब्स जब पैदा हुआ तो इंग्लैंड की परिस्थितियां बड़ी अच्छी और शांतिप्रिय थी। लॉक के जो पिता थे, उन पिता का व्यवहार लॉक के साथ बड़ा मित्रवत रहा। एक बार लॉक के पिता ने गलती से मजाक मजाक में हॉब्स लॉक को एक थप्पड़ ऐसे हल्का सा मार दिया। उसके लिए वो बड़े होने तक वो कई बार लॉक से माफी मांगा। तो लॉक को लगा कि व्यक्ति ऐसा ही होता है, इतना ही भला होता है। बीच में थोड़ी समस्याएं आई इंग्लैंड में। लॉक के विचार चूंकि विरुद्ध थे, इसलिए लॉक को हटना पड़ा। तो लॉक के मित्रों ने लॉक को बड़ा सहयोग किया, अपने यहाँ रखा, खूब सारी मदद की। लॉक को लगा लोग ऐसे ही होते हैं। लॉक विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो अच्छे दोस्त मित्र मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर अच्छे से नौकरी मिल गई, शिक्षक बन गया। चुनाव वगैरह में भाग लिया तो अच्छे से वहां पर भी उसको सहारा मिला। तो उसने देखा कि सब अच्छा अच्छा है। और इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, 1688 की क्रांति, उसका दार्शनिक माना जाता है। आसानी से वो क्रांति हुई जिसको ग्रेट रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसको महान क्रांति कहते हैं, जिसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं।
रक्त की, खून की, बिना एक बूंद बहाए लोकतंत्र, राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया। ऐसे ग्रेट रेवोल्यूशन को देखने वाला व्यक्ति ये तो कहेगा ही कि व्यक्ति वास्तविक अर्थों में अच्छा होता है, सहयोगी होता है। तो ये जो परिस्थितियां रही लॉक की, इन परिस्थितियों का बड़ा लॉक पे प्रभाव पड़ा। और लॉक ने जब अपना राज्य सिद्धांत दिया तो लॉक ने कहा कि राज्य सिद्धांत एक उत्तरदायी राज्य की बात की, एक सीमित सरकार की बात की, एक सीमित राज्य की बात की, प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। लॉक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार है और उन प्राकृतिक अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है। तो ये जो विचार इसके हैं, ये विचार कैसे हैं, इनके विचारों को हम कैसे समझें, वो हम तब समझ पाएंगे जब हमने परिस्थितियों को समझा, हमने परिस्थितियां देखी। अब उस परिस्थितियों के आधार पर अगर हम इसके विचार को देखें, जैसे मानव स्वभाव, तो जब लॉक मानव स्वभाव की बात करेगा तो लॉक कहेगा कि मानव स्वभाव बाई बर्थ, जन्मजात अच्छा होता है। व्यक्ति जन्मजात भला होता है, वो समाज में रहना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, सहकार करना चाहता है, दयावान होता है, एक दूसरे के काम आने वाला होता है, एक बढ़िया नैतिक आचरण वाला व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति में ये सारे गुण, अच्छाई के गुण स्वाभाविक हैं। इसलिए लॉक जो है वो मानव स्वभाव को अच्छा मानता है, मानव को अच्छा मानता है। वहीं पे हमने देखा था कि हॉब्स ने मानव को बुरा माना था। तो हॉब्स का मानव इसलिए बुरा था क्योंकि हॉब्स की परिस्थितियां ऐसी थी, हॉब्स ने वैसा देखा। लॉक की जैसी परिस्थितियां हैं, लॉक देख रहा। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था मत्स्य न्याय की थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की थी, हर किसी का हर किसी से युद्ध था। यहां देखेंगे प्राकृतिक अवस्था हर किसी का हर किसी से सहयोग है, सब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, समान है, मस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में पूरा सुख है और सुख ऐसा मानो जैसे स्वर्गमयी अवस्था है। नर्क से भी बदतर स्थिति थी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की। मानव ऐसा था, यहाँ मानव ऐसा है इसलिए स्वर्ग जैसी स्थिति है। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हर कोई शासक है, हर कोई शासक है, हर कोई कानून बना रहा है, हर कोई जी रहा है मस्त, किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है और प्राकृतिक अवस्था स्वर्ग जैसी बढ़िया चल रही। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जब सब इतना बढ़िया चल रहा तो फिर समझौता करके राज्य बनाने की जरूरत क्या है। वो कहता है कि ये सब इसलिए इतना बढ़िया चल रहा क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का प्राकृतिक अधिकार है। इन प्राकृतिक अधिकारों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता और सब बढ़िया चल रहा। लेकिन लॉक कहता है कि ये बढ़िया सदा के लिए चले, ये कुछ दिन के लिए स्वर्ग जैसी स्थिति न रहे, बल्कि ये स्थिति सदा के लिए ऐसी रहे, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ समस्याएं थी प्राकृतिक अवस्था में लॉक के। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में समस्या ये थी कि कोई मान्य सत्ता नहीं थी जो कानून बनाए। हर व्यक्ति कानून बनाता था, कोई मान्य सत्ता नहीं थी जो कानूनों को लागू करे। हर व्यक्ति कानून लागू कर रहा। कोई मान्य सत्ता नहीं थी जो उल्लंघन पे दंड दे। हर कोई न्यायाधीश था, हर कोई दंड दे रहा था। तो अभी तो लॉक कह रहा ठीक चल रहा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि सबके कानून बनाने, सबके संचालन करने और सबके न्याय देने में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कभी ये स्वर्गमयी स्थिति, ये सुखी स्थिति खराब हो सकती है। तो इसको परमानेंट करने के लिए समझौता किया और उस समझौते में लोग साथ आते हैं, लोग एक समझौता करते हैं। उस समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है और एक राज्य की स्थिति आती है, एक राज्य का निर्माण होता है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। इस समझौते में यह तय हो जाता है कि अब दोबारा कभी हम प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। इसको हम राज्य कहते हैं, राजनीतिक अवस्था कहते हैं। और इस राजनीतिक अवस्था में, जो प्राकृतिक अवस्था में हमने प्राकृतिक अधिकार थे, उस प्राकृतिक अधिकार को इस राजनीतिक अवस्था में रख लिया गया और एक लिमिटेड सरकार की बात की गई, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे और सरकार के रूप में उसका काम होगा लोगों के लिए बेहतर विधि बनाए, लोगों के लिए बेहतर संचालन करे और लोगों के लिए बेहतर न्याय की व्यवस्था करे। इस बार कई बार लोग कहते हैं कि लॉक का समझौता एक नहीं दो था।
पहले समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है और राज्य का निर्माण होता है। दूसरे समझौते से सरकार बनती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे और साथ ही साथ कानून बनाए, संचालन करे और न्याय दे और न्याय की बात करे। और ये जो हुआ है, इस होने में ये तय कर दिया गया है कि हर लोग सहमति से ये काम हुआ है, इसलिए अब वो सहमति टूट नहीं सकती, तो प्राकृतिक अवस्था में तो नहीं जा सकती। तो राज्य तो नहीं बदलेगा, लेकिन अब सरकार कैसी है? सीमित है। सरकार का काम है कि वो बेहतर कानून बनाए, बेहतर संचालन करे और बेहतर न्याय स्थापित करे, साथ ही साथ प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। इन्हीं शर्तों के साथ सरकार बनी है। अगर ये शर्तें सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो ऐसे में लोगों के पास अधिकार है कि वो सरकार बदल दें। इस तरीके से उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। इस तरीके से संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है, जिसको सीमित सरकार कहते हैं। तो जो लॉक है वो सीमित सरकार का जन्मदाता है या संवैधानिक सरकार का जन्मदाता। आप जानते हैं यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा है, संवैधानिक सरकार से क्या समझते हैं? तो सीमित सरकार संवैधानिक सरकार होती है। संवैधानिक सरकार में सरकार के सभी शक्तियों को, कार्यों को स्पष्ट तरीके से सीमांकित किया जाता है, तो इसको हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। उदारवाद का जन्मदाता है। जैसे ही इसने चीजों को लिबरल किया, जैसे ही राजतंत्र दैवी सत्ता के स्थान पे लोगों को महत्व दिया, व्यक्तिवाद को महत्व दिया और राज्य सत्ता को बनाने वाले लोग हैं, ऐसे ही एक नया उदार विचार आया और इस तरीके से उदारवाद का जन्म लॉक से होता है। तो लॉक के जितने भी ये बेहतर सकारात्मक विचार हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि लॉक की परिस्थितियां ऐसी सकारात्मक और अच्छी थी। तो एक अच्छे परिस्थिति में उत्पन्न व्यक्ति ने एक अच्छा मानव स्वभाव देखा, एक अच्छी प्राकृतिक अवस्था और एक अच्छा उत्तरदायी, सीमित, अकाउंटेबल सरकार की बात की, राज्य की बात की। तो व्यक्तिवाद का सबसे प्रबल विकास, उदारवाद का विकास लॉक के विचारों से देखने को मिलता है। तो लॉक के विचार को समझना है तो ऐसे में लॉक की परिस्थितियों को समझना जरूरी था, जो कि आप समझ चुके हैं। मुझे लगता है आसान भी हो गया होगा लॉक का ये विचार। अगर आप मुझसे PSIR पढ़ना चाहते हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मैं आपको आमंत्रित कर सकता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 13 दिसंबर आप कल है, आज है। अगर आप 13 दिसंबर को मध्य रात तक एडमिशन लेते हैं PSIR में, तो आपको ये AP लाइव कोड के साथ केवल 12,999 रुपये में आपको मिल जाएगा। एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर तक है। बैच स्टार्ट है, आप जुड़ सकते हैं। दोपहर में 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ये कक्षाएं होती हैं। मैक्स डिस्काउंट AP लाइव कोड पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि स्टडी IQ के ऐप पे जाएं या वेबसाइट पे जाएं, वहां से PSIR ऑप्शनल के लिए आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।